मैं दीपक जैन, फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के डायरेक्टर जनरल की जिम्मेदारी है। आज आने के प्रसंग में पहले तो मैं बधाई दूंगा अनुराग बख्शी, हमारे अपने साथी, हमारे अपने कर्मठ कार्यकर्ता, हमारे बीच से मुख्यमंत्री जी ने जो मान दिया है, ये मान अनुराग जी के साथ साथ हम सभी उद्योगों के बंधुओं का है। गुड़गांव की सारी इंडस्ट्री का मान है, हम सबसे व्यक्तिगत रूप से जुड़े हुए हैं, मिलते रहते। तो आपको बधाई अनुराग जी, बहुत बहुत। और दूसरी बधाई श्रीमान मंगला जी को, आपकी संस्था जीआईए इस शहर का मान है और जो सुंदर व्यवस्था आपने यहाँ क्रिएट की है गुड़गांव में, एक अच्छे प्रोफेशनल ढंग से कार्यक्रम हो सके इंडस्ट्री के, ना सिर्फ जीआईए के लेकिन इंडस्ट्री का कोई भी कार्यक्रम ये वेलकम करते हैं उसको। सम्माननीय पांडे जी, अनुराग बख्शी जी, विशाल जी, सतीश जी, खेड़ा जी और मेरे उद्योगों के साथियों, बहुत अच्छी बात है आज हम हरियाणा एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के इनॉग्रल फंक्शन में हैं और ऐसे ही लगभग 8-9 जिलों में एक दिन करके एचईपीसी की टीम जाएगी, लोगों की बात सुनेगी। प्रदेश सरकार ने देर आया दुरुस्त आया, बहुत देर से लंबित ये फैसला किया उद्योगों की नट बोल्ट वाली तकलीफ सुनने का, क्योंकि ऐसे बोलने से 1.25 लाख करोड़ को 2 लाख करोड़ कर दो, 2.5 लाख करोड़ कर दो, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। आपको सेक्टोरल साथियों के साथ बैठना पड़ेगा। बोलो भाई, रेडीमेड गारमेंट की क्या तकलीफ है, ऑटो कंपोनेंट की क्या तकलीफ है, कैसे बढ़ सकता है, हर एक की बात सुननी पड़ेगी। जब आप सुनेंगे, अभी जैसे कार्यक्रम में एक लिमिटेड बोलने की मर्यादा है, एक लिमिटेड सुनने की मर्यादा है और सब पौज हो जाता है। बंद कमरे में बैठो, 10-10 साथियों को लेके बैठो और फिर उनके दिल की बात आप सुनेंगे। मंच नहीं होगा, सब एक लेवल पे बैठ करके बात करेंगे और बात सुनेंगे। आपको सच्चाई मालूम पड़ेगी कि हम कहाँ का इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि सारा इकोसिस्टम पीछे का बदलने जाने वाला है। अगर इसको 1,15,000 करोड़ से 2 लाख करोड़ पे ले जाना, पीछे का सारा इकोसिस्टम हमको बदलना होगा। थोड़ा ओवरव्यू में आपके समक्ष रखता हूं। पिछले 10 सालों में इंडस्ट्री में जो चेंजेस आए हैं, पहले प्रोडक्शन बेस्ड था, अच्छा भाई मारुति के काम मिल गया, जुट जाओ प्रोडक्शन में, ज्यादा दिमाग मारने की जरूरत नहीं है, प्रोडक्शन दो। होंडा को ऑर्डर मिल गया, प्रोडक्शन दो। उसके फर्स्ट ईयर वेंडर का ऑर्डर मिल गया तो भी खुश, उद्योगपति प्रसन्न। लेकिन 10 सालों में बदलाव हो गया। अब खाली प्रोडक्शन बेस्ड इंडस्ट्री नहीं चलती। बदलाव कहां में आया? आज इंडस्ट्री नॉलेज बेस्ड है, स्किल बेस्ड हो गई, आइडिया बेस्ड हो गई, टेक्नोलॉजी बेस्ड हो गई। वो आहिस्ता आहिस्ता इंडस्ट्री में पैराडाइम शिफ्ट आ रहा है। मैंने जब उद्योग स्टार्ट किया तो उद्योग का पैरामीटर क्या था? भाई केतल की मंडी में ये वाला आइटम बनता है, इसका मिस्त्री हमारे पड़ोसी के पास है, वहां से तोड़ लाओ, मशीन लगाओ, काम चालू करो। वो जमाना बीत गया। दूसरी टेक्नोलॉजी की शिफ्ट आई और अब आहिस्ता आहिस्ता ये टेक्नोलॉजिक शिफ्ट जो आ रहा है, बहुत सारे लोगों के लिए डिसरप्शन होगी। आने वाले 1-2 साल में बहुत सारे लोगों के लिए डिसरप्शन भी होगी, बहुत सारे लोगों के लिए नई अपॉर्चुनिटीज भी आएंगी और यंग जनरेशन इसका सबसे अधिक एडवांटेज ले पाएगी, क्योंकि वो इस आयु वर्ग में है कि वो
नई चुनौतियों को हिम्मत के साथ झेल सकते हैं। एक सेक्टर और है जो हमें बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है, वो है बैंकिंग सेक्टर। अनफॉर्चुनेटली आज बैंकिंग सेक्टर में से मुझे लगता कोई है नहीं यहाँ। बैंकिंग की फंडिंग, सरकार का प्रेशर है, फंडिंग करो फंडिंग करो फंडिंग करो, खोजते फिर रहे, क्योंकि पिछले 5-7 साल में उन्होंने ज्यादा काम नहीं किया। अब वो खोजते फिर रहे, इंडस्ट्री वाले कहाँ हैं, एमएसएमई वाले कहाँ हैं, स्टार्टअप वाले कहाँ हैं, उनको लेकर के आओ, हमारे साथ बिठाओ। इसी तरह से हम फंडिंग करते, हमारी बैलेंस शीटों में फिगर्स का सुधार आ जाए। ये बैंक वाले खोज रहे, जिसको जहां लगता है ये एसोसिएशन का ऑफिस मिरर है, उसके पास बैठ जाएंगे, भाई अपने एसोसिएशन के लोगों के साथ मीटिंग कराओ। तो वो फंडिंग भी आज के दिन में, पहले जो ऑफिसर्स ट्रेंड थे कि आप कोलैटरल बेस्ड फंडिंग करेंगे, अब उसमें परिवर्तन आ रहा है। उनको कहा जा रहा है आइडिया बेस पे जाओ, टेक्नोलॉजी बेस पे जाओ, लेकिन वो परिवर्तन बोर्ड लेवल पे है, नीचे आते आते समय लगेगा। उनके साथ भी एक जिले में एक लिमिटेशन है इंडियन मार्केट की, टुवर्ड्स सैचुरेशन है, यहाँ अधिक विस्तार नहीं हो सकता। आज $3.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, कितना खींच लोगे, नहीं खींच सकते। जब तक हम एग्रेसिव मोड में नहीं आएंगे, हमें दूसरे देशों की मार्केट कैप्चर करनी है, एंड दैट इज द बेसिक पर्पस ऑफ एचईपीसी। सहज सरल स्वभाव से कुछ नहीं मिलेगा, एग्रेशन से सब कुछ मिलेगा। जो प्रोडक्ट साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज से जा रही है, हमको बनानी होगी, मार्केट्स कैप्चर करनी होगी। सब लोग देखते हैं अमेरिका की मार्केट में जाओ, थोड़ा एंट्री बैरियर्स है अमेरिका की मार्केट के अंदर। आज अमेरिका की ये देखिए करीब 34 करोड़ की आबादी है और $23 ट्रिलियन की वहां पर जीडीपी है। ह्यूज मार्केट इज ह्यूज, हम लोगों के लिए पोटेंशियल भी ह्यूज है। सेंट्रल एशियन कंट्रीज, ह्यूज पोटेंशियल। लैटिन अमेरिका, देयर इज ह्यूज पोटेंशियल। फिर एक जो दिखता नहीं है, जिसको अंडर डेवलप्ड बोलते हैं, यानी डेवलपिंग कंट्रीज से थोड़ा सा नीचे अंडर डेवलप्ड के तरफ जाता हुआ 15-20 देश हमारे अफ्रीका में है, विद a huge population base. That is another market we should explore. तो ये सब हमको देखना चाहिए कि कहां हम उसको टैप कर सकते हैं। मैं फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री का भी थोड़ा सा परिचय आपको दूं। 4 वर्टिकल्स में हमने अपनी एक्टिविटीज को डिवाइड किया हुआ है। एमएसएमई को हम सपोर्ट करते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर को सपोर्ट करते हैं, देन वी सपोर्ट द सर्विस सेक्टर। और सबसे ज्यादा 3.5 ट्रिलियन की हमारी अगर इकोनॉमी का साइज है, दूसरे देशों में जो हमारे एनआरआई बैठे हुए हैं वो 10 ट्रिलियन की इकोनॉमी को कंट्रोल करते हैं जिस देश में वो हैं। तो हमारा फोकस इंडियन डायस्पोरा पे बहुत ज्यादा है। उसको देखते हुए इंडियन डायस्पोरा के 50,000 लोगों को हमारा मंथली न्यूज़लेटर जाता है 150 देशों में हर महीने, कई साल से लगातार। 5,000 इंडस्ट्री के लोग भारत में भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। 15 सेक्टोरल कमेटीज हैं, 22 प्रांतों में हमारी प्रेजेंस है। एचईपीसी का गठन हो गया तो मैं अनुराग जी से और पांडे जी से निवेदन करना चाहूंगा, एफआईआई की पूरी स्ट्रेंथ हरियाणा के लिए हाजिर है, हर तरह से। 12 अफ्रीकी देशों में, 5 यूरोपियन कंट्री
कंट्रीज में, अमेरिका में, कनाडा में, सब जगह हम प्रेजेंट है, हमारे चैप्टर्स हैं। और ना सिर्फ चैप्टर्स हैं, अमेरिका में बाहर के आदमी के लिए एंट्री बड़ी मुश्किल है, लेकिन हमारे लोग वहाँ रजिस्टर्ड वेंडर्स हैं जिनसे टाई अप करके थ्रू FII जिससे आप रजिस्ट्रेशन करोगे हम उसको वहाँ मार्केट एक्सेस प्रोवाइड कराने की भरपूर समर्थन देंगे और मार्केट एक्सेस हो भी जाएगी सिलेक्टेड एरियाज में। तो इतना सब कुछ निवेदन करने के साथ साथ हमारे से जो भी इंडस्ट्री की ओर से, FII की ओर से बन पड़ेगा, HEPC को पूरा समर्थन, पूरा सहयोग हम देंगे। एक बार फिर भाई अनुराग जी का हार्दिक धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया सबसे बातचीत करने का। और सबसे बड़ी बात यह है कि इंडस्ट्री के साथ ही मुद्दत से मैं गुड़गांव में देख रहा हूं कितनी भी तकलीफ आई है, पीछे नहीं हटते, हारते नहीं है। कोरोना पीरियड में अपनी फैक्ट्रियां भी चालू रखी, लाखों लोगों को भोजन भी दिया, गांव जाने का किराया भी दिया और 50,000 से ज्यादा लोगों को टीके भी लगाए फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ऐसे हमारी मनस्थिति है यहाँ के साथियों की और हम पूरा सहयोग आपके साथ करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।